महाशय और महोदया को हेलो। आज का जो वीडियो है ना बहुत धार्मिक है। आज हम लोग जा रहे हैं मंदिर और चूँकि काम हो रहा है तो वहाँ पे आज हमारा ज़रूरत उतना है नहीं, तो हम लोग चले मंदिर। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? रामायण। क्या है वो? वहाँ पे राम जी वो किए थे पूजा। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। That I could cough out my emotions in a healthy manner and just become the right person that actually matters. And every day I drive my car. श्री राम। जय श्री राम। श्री राम जय जय राम। चलिए भारत में टेंपल जा रहे हैं हम लोग। क्या इसकी वो to embrace, wonder why I'm so opposite, I'm so अद्भुत नज़ारा है। मतलब पितृलोकों की शांति की पूजा होती है यहाँ पर। और श्री राम साक्षात, पांडव यहाँ साक्षात। मतलब drama queen, such a drama queen. And I wish there was a song that I could make you strong. तो वहाँ पितरों का जो होता है ना, पितर अगर प्रेत योनि में चले गए हैं तो यहाँ से मुक्ति। ये यहाँ की जो ऊर्जा है ना, जमीन की ऊर्जा और यहाँ का ऑरा जो है ये इतना प्रसिद्ध है कि पितर लोग तड़पते हैं यहाँ आने के लिए, बहुत उत्सुक रहते हैं कि यहाँ से हमारी गति हो जाएगी। ठीक है, कर लिया अच्छा। अगर कभी भविष्य में अगर यहाँ भी करना हो तो एक बार आकर जरूर कर लीजिएगा। बहुत अच्छी यहाँ की पूजा। तो अगली बार जब होगा ना तो हम लोग यहीं के लिए लोग विश्व से आते हैं मंदिर के आगे। त्रिपिंडी श्राद्ध की नारियल और पिंड का हाँ, और ये जो है यज्ञ कुंड, यहाँ गया श्राद्ध का पिंड को। तो इस जगह का नाम है धर्मारण्य। ये धर्म का ही आरण्य है। हमारे सनातन धर्म में सप्तारण्य, सप्त नदियाँ, सप्त ऋषि, सप्त पुरी ये प्रसिद्ध है। सप्तारण्य में प्रथम 3 आरण्य पुण्य के आरण्य। प्रथम पुष्करण पुष्कर राजस्थान, दूसरा नैमिष आरण्य लखनऊ सीतापुर का क्षेत्र, और तीसरा ये धर्मारण्य। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? जब किसी की भी चेतना दंड की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए यमराज हो जाता है, और जब चेतना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज भी हो जाते हैं। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। महाभारत में विदुर जी थे, वो यमराज के अवतार थे।
विदुर जी को, हाँ। और युधिष्ठिर जी थे वो धर्मराज के अवतार थे। त्रेता में विभीषण जी धर्मराज के अवतार, इनकारनेशन, नॉट वो, इनकारनेशन। तो इसका धर्मारण्य नाम क्यों पड़ा? हाँ, तो जितना धर्म की बात करती है तो वही व्यक्ति उसके लिए धर्मराज हो जाते हैं। यानी धर्मराज और यमराज दोनों एक ही हैं। वो यहाँ तपस्या कर रहे थे विशेष रूप महादेव को प्रकट करने के लिए। तो इंद्र को पता चला कि पता नहीं किसके पद को प्राप्त करने के लिए धर्मराज भूलोक पर तपस्या कर रहे हैं। उसने अपने सारे अप्सराओं को भेजा कि जाओ उन्हें बाधा पहुँचाओ। आते ही धर्मराज बोले कि आप लौट जाओ, मैं किसी के पद के लिए तपस्या नहीं कर रहा हूँ, मैं तो महादेव को प्रकट करने के लिए कर रहा हूँ। उन्होंने प्रकट किया। महादेव बोले वर मांग। बोले आपका दिया हुआ इतना ऊंचा पद है धर्मराज का, यमराज का, अब इससे ऊंचा पद हमें नहीं चाहिए, लेकिन इस क्षेत्र का नाम मेरे नाम से विख्यात हो। तो उस धर्मराज के नाम से ये धर्मारण्य हुआ। और इसका विस्तार 2 योजन का, 2 योजन आज के माप में लगभग 8 कोस होते हैं। लगभग 16 वर्ग मील में ये धर्मारण्य क्षेत्र फैला हुआ है। इसी में गया का पंचकोशी तीर्थ आता है, जिसमें तर्पण और पिंडदान का महत्व है। इसी धर्मारण्य क्षेत्र में गयासुर रहा करते थे। अब इनका नाम हो गया गया जी। हम लोग लोकल में इनको गया जी ही बोलते थे शुरू से, लेकिन अब गवर्नमेंट रिकॉर्ड में गया था। अब गवर्नमेंट ने ही इसका नाम चेंज करके गया जी कर दिया। ठीक है, गया एक असुर थे, लेकिन इस धर्मारण्य क्षेत्र में तपस्या करते करते अपने शरीर को इतना पवित्र बना लिए थे कि उनके स्पर्श और दर्शन मार्ग से ही लोग वैकुंठ चला जाया करते थे या वैकुंठ के भागी बने थे। भागी का मतलब जिस दिन हमारा अंत होगा उस दिन मेरा रिजर्व है। वहाँ भी पाप पुण्य का फैसला नहीं हो रहा था, सभी जा रहे थे। तो तीनों देवों ने मंत्रणा की। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, मैं भूलोक पर जाता हूँ, कहता हूँ गयासुर तुम्हारा शरीर अति पवित्र है, ये शरीर देवताओं के यज्ञ करने के लिए देखो। वो अति प्रसन्न हुआ। उसका शरीर था 5 कोस का, और उसका जो वक्षस्थल है अभी वर्तमान में विष्णुपाद है। उसके वक्षस्थल पर यज्ञ होता था, बार बार विघ्न कर देता था। बोला जब तक नारायण का चरण मेरे वक्षस्थल पर नहीं आएगी तब तक मैं शांत नहीं रहूँगा। वही भगवान विष्णु गदाधर रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र पद्म और गदा लेकर उसके वक्षस्थल पर एक धर्मशिला रखकर अपने दाहिने पैर से दबाए हैं, आर्तों को दबे हुए हैं। उस समय नारायण बोले कि वर मांग। बोले आज से तो स्पर्श और दर्शन खत्म ही हो जाएंगे, लेकिन जो भी लोग आएँ अपने पितरों के प्रति, अपने पूर्वजों के प्रति इस 5 कोस के क्षेत्र में एक भी पिंड गिरा भी दें। इस माध्यम से अब लोग मोक्ष जाने की कामना करें। मतलब गया जी में जितने लोग आ रहे हैं पिंडदान कर रहे हैं, किसी का मोक्ष नहीं है। आप कहेंगे पंडित जी ये क्या बोल रहे हो? तो आप उनकी कामना है मोक्ष और सफलता, तो वहाँ से मिलेगी। तब से ये गया पिंडदान की पद्धति चली आ रही है। अब आइए त्रेता में राम ने जो लंका पर विजय प्राप्त की, रावण तो ब्राह्मण थे, सारे उसके वंशज थे। वहाँ प्रवृत्ति राक्षस की थी, ब्रह्म राक्षस हुए। विजय प्राप्त करके लौट के अयोध्या में जाकर राज्य अभिषेक हुआ। फिर अपने कुल पुरोहित गुरु वशिष्ठ से पूछते हैं, राम प्रभु मैं जो हूँ सो हूँ, केवल और केवल आप जानते हो कि मैं कौन हूँ, मेरे माता पिता भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, लेकिन नर रूप में हूँ और इस भूलोक पर हूँ। मैंने वहाँ रावण सहित सारे ब्रह्म राक्षसों को मारा है, ये तो सूर्यवंश में कलंक हो जाएगा, इसका निवारण का उपाय बताओ। तो गुरु वशिष्ठ बोले, राम तुम अपनी तीनों माताओं के साथ केवल धर्मारण्य की यात्रा कर लो, यहाँ आने मात्र से ही सारे दोष पाप प्राप्ति दूर हो जाते हैं। अगर ये कर्मकांड कर लिया गया तो ये और दिव्य हो जाता है। इस स्थान का वायु पुराण में वर्णन आया है, धर्मारण्य तत् धर्मो यस्मादज्ञ मतार्य गच्छताम ब्रह्मलोकाप्ति भरवत्ते वही नारद। सूति जी ने नारद जी से कहा है कि धर्मारण्य वो जगह है, यहाँ आने मात्र से ही पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है। तो त्रेता में राम आए। अब आइए द्वापर में भी कुरुक्षेत्र का प्रसंग है, महाभारत का। दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं। भगवान कृष्ण समझते थे कि जब तक आचार्यों कौरवों की तरफ है मैं युद्ध नहीं जीत सकता। इनको शांत किया गया। इनको शांत करने के लिए एक युक्ति बोले, अश्वत्थामा हता है नरो वा कुंजरो। अश्वत्थामा नाम की हाथी मारी गई, ये आचार्य द्रोण के पुत्र, दोनों का नाम अश्वत्थामा। ये कौन बोलेगा? भगवान कृष्ण बोले ये धर्मराज हैं, युधिष्ठिर हैं, सत्य के प्रतीक हैं, यही बोलेंगे तब दोनों तरफ की सेनाएं मान जाएंगी। कृष्ण कह रहे हैं मैं अभी भी बोलूँगा तो कोई नहीं मानने वाला। जैसे ही धर्मराज बोले अश्वत्थामा हतः नरः, वो पूरा बोल रहे थे, नरो वा कुंजरो वा, नर है या जानवर है ये मैं नहीं जानता, लेकिन अश्वत्थामा नाम का मारा गया। जैसे ही नर पर आए, इसके लिए कृष्ण तैयार थे, वो तुरंत पांचजन शंख ध्वनि कर दी। इसके साथ सारे पांडव शंख ध्वनि करने लगे, बाकी के शब्द नहीं सुने। आचार्य वो समझे मेरा पुत्र मारा गया क्योंकि ये धर्मराज बोल गया।
अपना धनुष बाण रथ पर रखकर पुत्र शोक में धरती पर बैठ गए, तब तक द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न उनका सर कत्ल कर दिया। महाभारत के बाद भगवान कृष्ण बोले युधिष्ठिर, वो तुम्हारे गुरु भी थे और ब्राह्मण भी, तो तुम्हारे खानदान को गुरुदोष और ब्रह्मदोष लगा, इसकी प्रायश्चित होनी चाहिए। इसके प्रायश्चित के लिए तुम्हें 3 राजसी यज्ञ करने पड़ेंगे। प्रथम कुरुक्षेत्र में हुआ, दूसरा हस्तिनापुर जहाँ पांडवों का राजमहल था, और तीसरा इस धर्मारण्य में हुआ। ये जो बिल्डिंग है पूरा यज्ञशाला है, और बीच में धर्मराज युधिष्ठिर का अष्टकोणीय हवन कुंड है। उस समय यहाँ पर 1.25 लाख मन आहुति पड़ी। ब्रह्म हत्या का दोष है, तो व्यासराज के अंतर्गत तीसरे दिन का पिंडदान यहाँ पर। आज हो गया चतुर्दशी, आश्विन पितृपक्ष कृष्ण तीर्थ या भारत और विशेषों लोग आकर बैठकर यहाँ पिंडदान करते हैं। जगह छोटी पड़ जाती है, लोग नदी के किनारे बैठ जाते हैं। यहाँ कहीं भी बैठकर पिंड कर करके धर्मराज युधिष्ठिर के हवन कुंड में पिंडों का विसर्जन कर देने से यदि उनके पितर अभी भी 2 पाप प्रायश्चित में पड़े हुए हों तो उनको वैकुंठ प्राप्त होता है। ऐसे मेरे शास्त्रों की मान्यता है। अश्वत्थामा जिंदा था, मारी गई थी हाथी। ये सोचा ये लोग मेरे पिता को छल से मार दिए, मैं भी इस पृथ्वी से क्षत्रिय वंश का ही नाश कर दूंगा। उसके पास ब्रह्मास्त्र था। उस समय अभिमन्यु तो साते फाटक को दौरान मारे गए थे, लेकिन उनकी पत्नी उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित आ चुके थे। ब्रह्मास्त्र चला देता है अश्वत्थामा कि पांडवों का आने वाला वंश ही हम नष्ट कर देंगे। ब्रह्मास्त्र लगते ही राजा परीक्षित तो गर्भ में ही तमाम हो गए। लेकिन उस समय भगवान की हस्तिनापुर में ही उपस्थित थे। दौड़ी हुई आई उत्तरा राजमहल से, कही कि प्रभु मेरे गर्भ में आग लगी हुई है, घोर पीड़ा हो रही है, इसे आप देखो। वो तो समझ गए ये तो ब्रह्मास्त्र लग गया। भगवान किसी के गर्भ से पैदा नहीं लिए, न कौशल्या के गर्भ से राम, न देवकी के गर्भ से कृष्ण, न महामाया देवी के गर्भ से ये सिद्धार्थ गौतम। ये लोग प्रकट हुए हैं, लेकिन उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए भगवान को उसके गर्भ में प्रवेश करना पड़ा। गर्भ को पुनर्जीवित किए, अंगूठे में राजा परीक्षित को दर्शन दे दिए, मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। 9 महीने तक कृष्ण का चक्र सुदर्शन उस गर्भ की रक्षा करता रहा। समय से राजा परीक्षित का जन्म हुआ और लगभग कलयुग का आरंभ हो गया। लेकिन भगवान अपने ऊपर कुछ नहीं लेते। यहाँ आकर उत्तरा से गर्भंती गुरु कल्पिका त्रिपिंडी श्राद्ध कर रहा है। 3 गुणों की श्राद्ध, सात्विक, राजस और तामस। ये गुण आप में भी हैं, मेरे में भी हैं, लेकिन जो व्यवहार में दिखाई देता है वही उसका प्रबल होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये सात्विक प्रवृत्ति हुई। बोलते बोलते आपने कहा पंडित जी पहले चाय वाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, तब बातें होंगी। ये राजसिक प्रवृत्ति हो जाती। तामसिक प्रवृत्ति, पंडित जी जल्दी से कराइए, हमें निकलना भी। जब व्यक्ति अकाल मृत्यु से गुजरता है, या आकस्मिक मृत्यु से, या ये स्वाभाविक मृत्यु से, अगर उसकी या गर्भपतन क्यों ना हो गया हो, अगर उसकी गति नहीं हुई, तो इसी 3 गुणों के प्रेत योनि में चला जाता है। सात्विक प्रेत, राजसिक प्रेत और तामसिक प्रेत। तीनों का अलग अलग पिंड बनता है। 2-2.5 घंटे की पूजा की प्रक्रिया है। विभिन्न चरणों से पूजा में गुजरना पड़ता है, और अंत में बड़ा पिंड और नारियल का विसर्जन, वो अरहट पूजा, इसी में इसका विसर्जन होता है। तो ये भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। पितृदोष है, भूत प्रेत है, स्वप्न आता है, संतानहीनता है, विवाहहीनता है, अनेक प्रकार की हीनताओं का समाधान त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से पूरा हो जाता है। और यहाँ से वो लॉन्च हो जाते। जैसे हमारे यहाँ मिसाइल का टेस्टिंग प्लेस श्रीहरिकोटा है, वहाँ से लॉन्च किया जाता है। उसी तरह से आचार्य आकर के यहाँ त्रिपिंडी श्राद्ध के माध्यम से 3 प्रेतों को लॉन्च कर देते हैं। इस कलयुग में भी सिद्धार्थ गौतम अनेक जगह तपस्याएं करते करते थक गए थे, कहीं ज्ञान नहीं मिल रहा था। आखिर कारण क्या था? इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही इनकी माँ महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, अकाल मृत्यु। पितृदोष तो आ गया ना। पितृदोष तो राम जी को भी नहीं छोड़ा, उनको भी पिंडदान करना पड़ा। तो हम लोग गृहस्थ हैं, परिवार वाले हैं, हम लोग कर्म कांड करते हैं, तब सफलता की कामना करते हैं। लेकिन सन्यासी लोग ध्यान लगाते हैं, मोक्ष करा देते हैं। वो तो सन्यासी थे, वो नालंदा राजगिरी से घूमते हुए आए, मुझे भी ज्ञान नहीं मिला। आकर के इस पीपल पेड़ के पास बैठकर कुछ देर तक अपने माँ का ध्यान किया, तपस्याएं की, और यहाँ से जैसे ही उनका महापरिनिर्वाण, यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पर ज्ञान मिलता है। यही एक संक्षिप्त परिचय है। तो रहे थे पंडित जी सदन से आने के लिए, अब मौका मिला तो नहीं, आज अपने आप ही आ गए। हम लोग अपने आप ही पहुँच गए। बहुत अच्छा इस हॉल में आके
यहाँ के जो कर्मकांड हो रहे हैं उनको देखना था और कर्मकांड भी आपको कराना है। राधे राधे। राधे राधे। सब आते तो हैं गया जी, पिंडदान करते भी हैं, लेकिन एक्चुअल में जो कहानी है आप इस वीडियो के माध्यम से जानिएगा। तो प्लीज़ ज़रूर देखिए, जानकारी के हिसाब से ही देखिए, लेकिन देखिए ज़रूर। वर्गः प्रभुर्वणाम्यान्तु पातालमूले देशे देशे च प्रकृति कुंदन्तु शुभ्राम प्रवतु भवतां जीवत्यां पुत्रपौत्रां सकल गुणनिधाम भोज्यते राजलक्ष्मी। कमल नयन जो लक्ष्मी है आपके घर में निवास करें। कंठ प्रदेश में माँ सरस्वती आपके हमेशा विराजमान रहें। आप लोगों की यश कीर्ति कैसे फैले, जैसे पूर्णिमा की चंद्रमा की धवल किरणें पूरे संसार को धवलमान करती हैं, उस तरह से आपके परिवार वालों की यश कीर्ति फैले। आप अपने बंधु वर्गों के साथ आगे की ओर बढ़ें। आपकी जो प्रबल बाधाएं हैं, रोग कष्ट दुख पीड़ा भूत प्रेत, वो सारे पाताल के मूल में चली जाएं और आप अपने निपुण पुत्र और पौत्रों के साथ दीर्घायु हों। आपके यहाँ सदा लक्ष्मी वास करे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो। जय राधे राधे। इस धरती पे आते हैं ना तो एक अलग एनर्जी, एक अलग पावर है, नहीं बता सकते कि कैसा फील हो रहा है। और वो आपको यहाँ पे आके ही पता चलेगा। अगर आप इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे अगर आप इस मेले के बारे में सुन रहे हैं, पितृपक्ष मेले के बारे में, या फिर कुछ नेट पे पढ़ लिया है, वो कुछ नहीं है। जब तक आप यहाँ पे नहीं आके यहाँ पे करेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। ऐसा लग रहा है ना, माइंड एकदम। और कोई राधे राधे पंडित जी।